नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। 2024 की बिसात लखनऊ से आगाज। जी हां, 2024 की बिसात बीत चुकी है। बीजेपी और विपक्षी दल अपना अपना कुनबा बढ़ाने में जुटे हुए हैं। पहले पटना में विपक्षी दलों का जमावड़ा लगा और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता का बिगुल फूंका गया। अब उसके जवाब में बीजेपी आज सोनीलाल पटेल की जयंती पर सबसे बड़े सियासी सूबे यूपी की राजधानी लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन कर रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता और बीजेपी के सहयोगी दल एक मंच पर नजर आएंगे। बीजेपी के इस शक्ति प्रदर्शन को पटना में हुई विपक्षी एकता के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या 2024 का चुनाव एनडीए बनाम पीडीए यानी महागठबंधन के बीच देखने को मिलेगा? क्या विपक्षी दल एक साथ लामबंद होकर बीजेपी के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो पाएंगे या बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाएगी? अपने खास कार्यक्रम 2024 की बिसात लखनऊ से आगाज में ऐसे ही कुछ सवालों पर हम चर्चा करेंगे। आगे कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन शामिल होने जा रहा है। कहीं ना कहीं यहां से आप देखिए कि एनडीए की जो एकता है उसका ये गवाह बनने जा रहा है ये समारोह। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि संदेश न सिर्फ यूपी तक ही रहने वाला है बल्कि ये संदेश बिहार तक भी पहुंचेगा। और इसीलिए आप ये समझिए यहां पर कि इस कार्यक्रम में न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि कई दलों की सहभागिता भी रहेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार तक भी यहां से समारोह का संदेश पहुंचने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कई सारे ऐसे नेता और दल हैं जो अभी भी एनडीए की तरफ देख रहे हैं, चाहे इसमें ओम प्रकाश राजभर हो, बिहार में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी हो और मुकेश सहनी की पार्टी हो या तमाम अन्य दल हो। तो यहां से कहीं ना कहीं इन अन्य जो छोटे दल हैं उनको भी एक बड़ा संदेश जाएगा। जो लोग एनडीए की तरफ देख रहे हैं उनके लिए एक संदेश होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि आज का ये जो समारोह है ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार को भी बड़ा संदेश दे सकता है। और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक जी, बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही है कि क्या हम ये माने कि आज का ये समारोह जो हमने पटना से तस्वीर देखी कि किस तरह से कहीं ना कहीं एक महागठबंधन की कोशिश और सभी विपक्षी दल साथ आए, क्या हम यही माने कि उसी का ये जवाब है आज का समारोह कि यहां पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि कई सारे अन्य दल भी एक साथ तस्वीर में आज नजर आने वाले इस समारोह में जहां एनडीए की एकता नजर आने वाली है? देखिए, एनडीए की एकता तो सब दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो स्वाभाविक गठबंधन है आज भी हमारे साथ है। और निश्चित तौर पे आपको बता दें कि ये समारोह जो हो रहा है हर आदमी को अपने दल को मजबूत करने का हक है, तो समारोह करने का हक है। और निश्चित तौर पे गठबंधन के साथियों के साथ यह जरूर दिखाने का समय है कि हम एकजुट हैं। हम विरोधी दलों की तरफ गठबंधन हमारा नहीं है, विरोधी दलों की तरफ भ्रष्टाचारियों को बचाने का गठबंधन नहीं है। चाहे चारा घोटाला वाले हो, चाहे स्पेक्ट्रम घोटाले वाले हो, कोयला घोटाले वाले हो, जान बचाने के लिए एक जगह खड़े हैं। हम ऐसा नहीं है। हम इस मुल्क को चलाने के लिए, राम राज लाने के लिए और 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो दिखाई दे रहा है। हम जनता को बताने के लिए इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, यानी आप ये कहने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हम सिर्फ कहते नहीं है, अगर हमने सम्मान की बात कही है, सभी को साथ लेकर चलने की बात कही है, तो हमारे लिए सब बराबर है, चाहे वो कोई भी दल हो। जो हमारे साथ है उसे बराबर सम्मान दिया जाएगा पार्टी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो गठबंधन है लगातार कायम है। अब हो सकता है ओम प्रकाश राजभर जी चले गए थे, लेकिन उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि हमने कहीं भी उनके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने भले बोला और बल्कि वो दूसरे दल में चले गए थे हमसे नाराज होके, तो जो उनकी दुर्गति किया अखिलेश यादव ने, उनको समझ में आ रहा होगा। आज हमारे साथ अपना दल है तो उसे हम अपना दल मानते हैं। और आज वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से ज्यादा एमएलए जीतने वाली पार्टी हो गई है। निश्चित तौर पे हमारा स्वाभाविक गठबंधन है। यानी अशोक जी, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का भी आपने जिक्र किया कि आपको सम्मान देने की बात पहले कही गई, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर बीजेपी
ऐसी चीजें करती है बीजेपी, अगर सम्मान देने की बात करती है अपने साथ एनडीए में, तो ऐसा हो भी रहा है, यानी आप सोच विचार कर सकते हैं। ये निश्चित तौर पे कोई राजनीति में परमानेंट दुश्मन और दोस्त नहीं होता। हाँ। राजनीति संभावनाओं का गेम है और निश्चित तौर पे जिसे इस राष्ट्र को बनाने की चिंता है, निश्चित तौर पे वो हमारे साथ आएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि ठीक है सभी का साथ तो आपको चाहिए। कुर्मी वोट बैंक भी बहुत अहमियत रखता है, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं नजर है सीधे सीधे कुर्मी वोट बैंक पर। देखिए, हमारे यहाँ ऑलरेडी हम कोई जात की बात नहीं करते, हम तो सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। हाँ। हमारे स्वतंत्र देव सिंह, विनय कटियार, ये तमाम इस तरह के नेता ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि एक प्रारंभ में 14 में जब गठबंधन हो गया अपना दल के साथ, तो हमारे साथ उनका दिल जुड़ गया, तो दल अपने आप जुड़ गया। ठीक है, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूं। तो देखिए, जिस बात का जिक्र अभी मैंने किया कि कहीं ना कहीं कोशिश है यहां से एक बड़ा संदेश देने की, तो देखिए इस वक्त कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार उनका परिचय भी मैं आपसे करा देती हूँ। इस वक्त रुद्र प्रताप दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका रुद्र प्रताप जी। और साथ ही इस वक्त हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं, उनका परिचय भी मैं आगे आपसे करवाऊंगी। लेकिन रुद्र प्रताप जी, आप कैसे आज का ये समारोह देख रहे हैं? कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि हम ये कहें कि बिहार तक भी ये संदेश पहुंचने वाला है कि हम छोटे दलों को कितनी अहमियत देते, सिर्फ हम बात नहीं करते, हम उन्हें अहमियत देते भी हैं। असल जो तवज्जो उन्हें मिलनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश बीजेपी कर रही है वोट बैंक से अगर देखा जाए तो? जी, निश्चित तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझें तो पटेल समुदाय, जिसे कुर्मी वोट कहते हैं, एक बड़ी तादाद में है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बहुत कुछ दशा इस वोट बैंक से तय होती है। ये तो रहा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का सवाल। लेकिन जैसा आपने देखा कि पटना में विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की थी। वास्तव में आज अमित शाह जी उसी एकजुटता के काउंटर को लेकर आए हैं। रामदास अठावले जी हैं, निषाद जी हैं, जीतन राम मांझी हैं, खुद अमित शाह जी हैं। ये तरीका है उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ देश की उन पिछड़ी जातियों को दिखाने का कि एनडीए उसके साथ डट के खड़ा हुआ है। सोनेलाल पटेल एक बड़ी आवाज रहे हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वांचल के क्षेत्र में पिछड़ों, दलितों, वंचितों के हक में उन्होंने पूरा जीवन गुजारा है। आज उसके जन्मदिन को न केवल जन्मदिन के तौर पर मनाया जा रहा है, बल्कि लोग। ठीक है, मैं अभी